कई लोग आएंगे आपके बीच में बैठेंगे, हमारे साथ हुआ, मैंने बात किया इनके विषय में, इनसे इन्होंने रिकॉर्डिंग किया, इनको सुना दिया। आपके साथ भी हो सकता है। तो हर सिचुएशन में शांत रहो, ना कि उग्र हो जाओ, ना कि बीपी बढ़ा लो, काम जाम करके सारा सिस्टम खत्म कर दो। शांत रहने की कोशिश करो, समझो पहले उस परिस्थिति को, ये परिस्थिति क्यों मेरे साथ ऐसा हो रही है, क्यों ऐसा सिचुएशन यहाँ पर आया। शांत होकर, ये नहीं कि एक जने मैराथन 4 जने मिलकर हमारे शुरू करें। एक आदमी था बेचारा, एक्सीडेंट हुआ, सामने वाले की गलती थी, ड्राइवर निकला, सोचा इसे उठा पठा दे, तब तक उसके 10-20 लोग आए, ड्राइवर को मार डाले। अब ड्राइवर को मारने के बाद ये लोग 2-3 साल से जेल में हैं। शांत रहे होते तो क्या होता, घर रहते, वो तो मर गया, वो भी मर गया, इनको जेल डाल दिया, माली वो भी मर गया बेचारा। तो शांत रहो, कभी भी ऐसा काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, और जो काम करता है ना गलती उसी से होती है। जो काम करता है, जो कुछ करता है, गलती उसी से होती है। जो नहीं करता उसे जीवन में कोई गलती नहीं होती है। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए हर बात पर। सर आज ना मैं एलोवेरा पिया, थोड़ा दिक्कत हो रही है, गड़बड़ा रहा है क्या, मेरी सर ना बहुत मीठी लग रही है ना सर, आज ना उनका भाषण मुझे अच्छा नहीं लगा। नेगेटिव बात जीवन से निकाल दीजिए, पॉजिटिव बोलना शुरू करिए और सोचना शुरू करिए, आई एम करोड़पति, मैं करोड़पति आदमी हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरी बात सब मानेंगे। मतलब ऐसी सोच अपने अंदर डेवलप करिए, मैं अपने एरिया में सबसे बेहतर इंसान बन के दिखाऊंगा, मैं हर काम को अच्छे से करता हूँ, मैं लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा, मैं लोगों को बताने का कोशिश करूंगा, मैं लोगों के जीवन को बदलने का कोशिश करूंगा, मैं इस प्रोडक्ट को हर घर तक पहुंचाऊंगा, ताकि हमारा देश, हमारा गांव, हमारा समाज स्वस्थ हो सके, मस्त हो सके, और लोगों के जीवन में खुशियां आ सके, ही ना, और हमारे देश से बीमारी और बेरोजगारी भी खत्म हो सके। क्या इस सोच के साथ आप काम कर रहे हैं? क्या आप लोगों का भला करते हैं? जो भला करता है लाभ उसी को मिलता है, भला करिए। यहाँ तो आधे से ज्यादा लोग घूम रहे, लाभ मिल जाए, लाभ मिल जाए, लाभ मिल जाए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत 10-5% डिस्काउंट पे सामान बेचा करिए, अपना बनाना है। कुछ लोग बोलते नहीं सर एक पैसा नहीं छोड़ूंगा, क्यों? घाटा हो जाएगा, ये फायदा में से कम हो जाएगा। अपना बनाने जा रहे लोगों को थोड़ा सा सोचो आप, जैसे नो बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ कर बात करिए। कुछ बोलना है तो सोचिए पहले क्या बोलना है, कब कौन सी बात कहाँ रखना है, कैसे रखना है, मधुर वाणी में। और सरस्वती माता का पूजा किया करिए, जुबान पे हमेशा बैठी रहे, जो बोले वो सच हो जाए। जैसे सही की गलत? आपने किया कि पूजा पाठ? मेरे घर में भी तांडव शुरू है, क्योंकि जुबान पे आती नहीं, अच्छी बातें होती नहीं, मधुर बातें निकलती नहीं, टेंशन ही रहता है। काफी महिलाएं खाना बनाते बनाते कितनी भाषा बोलती हैं, अंदर से कितना उग्र स्वभाव रहता है, हमेशा बातें करती रहती है, वो टोटल चीजें खाने में जाके उपलब्ध हो जाती है, लोग खाते हैं, घर वाले भी उसी तरह हो जाते हैं। ऐसा मत सोचो। बच्चों को रोज दांत पीसना, रोज परेशान करना, रोज मारना, रोज उनकी शिकायत करना, एक दिन उनको शिकायत का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसलिए हमेशा लोगों से प्यार से बात किया करिए, ना कि आपको कुछ भी सोचिए, कुछ भी बोलने से पहले सोचिए जरूर कि इसका प्रभाव क्या होगा, भविष्य में इसका क्या उल्टा होने वाला है। जैसे नो किसी के प्रति कोई आपको कुछ गालियां ही दे दिया है, तो उसके विषय में भी कुछ बोलना है तो सोच समझ कर बोलिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर आपने कोई बोल दिया, कोई आपको पत्थर उठाया, कोई पागल आदमी है पत्थर उठाया और आपको मार रहा है, और आप भी वही सोच रहे हैं यार, अच्छा दोनों में फर्क क्या है? पागल मत बनिए ना, आप पागल मत बनिए, पागल को बेचारे को पागल रहने दीजिए, कोई बात नहीं, उसका एक पत्थर लग जाएगा, यही होगा ना, उससे मरते थोड़ा नहीं, थोड़ा वो चोट लग जाएगी, हो सकता है उतना लिखा हो मेरे साथ, जैसे ना, इसलिए उसको जाने दो। इसके बाद क्या है, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, नहीं पढ़ने आता है पढ़वाइए, नहीं तो आज बुक मालूम है कहाँ है, आज आप ऑडियो में जाइए, किसी भी बुक को पढ़ना है, बोलिए कि इस बुक के विषय में मुझे जानकारी लेनी है, वो खुद ऑडियो बोलेगी, आप सुनते रहिए, ये बस सोचिए मैं पढ़ा लिखा नहीं, आप सुनते रहिए उस बुक का फायदा क्या हुआ, इनकी जीवनी कैसी है, आप सब कुछ अपने मोबाइल के अंदर, ये दुनिया पूरी मोबाइल में आज है, जैसे ना उसको पढ़िए, और बुक पढ़ने वाला आदमी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अगर मैं आज आईएमसी के अंदर रुका हूँ, मेरी जिंदगी में जो परिस्थितियां चली, अगर उन परिस्थितियों को मैं अभी तो नहीं सुनाऊंगा, कुछ सुनाता रहता हूँ, अगर कुछ सुनाऊंगा अभी बाद में, क्योंकि अभी मैं जिस लेवल को ब्रेक कर रहा हूँ, उसको ब्रेक करने के बाद मैं रियल बता रहा हूँ कि आप सुन नहीं पाएंगे, रियल बता रहा हूँ। तो उस परिस्थितियों में आप
छोड़ जाते, मगर मुझे भूख थी ना, मुझे बचा दी। क्योंकि मेरे ऊपर जो भी हुआ, मेरे साथ जो भी हुआ, वो हल्का फुल्का था। मेरे से भयंकर भयंकर चीजें लोगों के साथ हुई, मैं उनके विषय में सोचने लगता था, यार ये फिर भी इस कंडीशन में इतने अमीर बन गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, है कि नहीं? तो मैं भी लगता है अभी मैं नहीं बना हूं तो मतलब अभी जो कठिनाइयां और बड़ी आने वाली हैं, और मुझे उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और तैयार रह के क्या करना पड़ेगा, उसको सामना करना पड़ेगा। और उसके लिए ये प्राकृतिक भी सपोर्ट करती है, ध्यान रखिएगा, ये जो प्राकृतिक है, ब्रह्मांड पूरा सपोर्ट करता है, मगर आपकी सोच सही होनी चाहिए, आपका सपना सही होना चाहिए, आपको जाने वाला रास्ता सही होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। ये पूरी प्राकृतिक आपको सपोर्ट करेगी। मैं नहीं बन रहा हूँ ग्राउंड स्टेट, ये प्राकृतिक बना रही है, नो कौन बना रहा है? ये प्राकृतिक बना रही है। एक बार एक कहानी सुनाता हूँ। आपके जीवन में थोड़ी बहुत घटनाएं घटती है तो आप भगवान को पूछते हैं, क्या बोलते हैं? अरे मेरे साथ तो गलत हो गया। आपने टाइटेनियम का सुना था? टाइटेनियम जो एक बार डूब गया था, सुने थे कहानी? एक आदमी था, अपने जीवन भर की कमाई का, उसमें घूमने का सपना था उसका, और वो टाइटेनियम में घूमना चाहता था। अपने जीवन की पूरी कमाई का टिकट खरीद लिया अपने परिवार के साथ जाने के लिए। उसने एक छोटा सा कुत्ता रखा हुआ था, कुत्ता बीमार हो गया 2 महीने तक, सोचा कि ये टिकट कैंसिल कर दे, नहीं किया। लास्ट टाइम जाते जाते जब देखा कि ये कल चले जाएंगे, तो कुत्ते ने उनको काट लिया, और जब काट लिया तो 7 सुई तो लगेगी। 1 महीना रहना था टाइटेनियम में, है ना, 6 महीने तक घुमा के लाती टाइटेनियम। अब उनको हो गया कि कुत्ते ने काट लिया, अब क्या होगा, मुझे पॉइजन होगा और मैं मर जाऊंगा। कुत्ते की वजह से कुत्ता गड़बड़ निकल गया, मुझे जाने नहीं दिया, और उन्होंने बहुत कोसा, मारा भी उसको। बाद में गए, वो अपना 7 इंजेक्शन लिए, और फाइनल वो टाइटेनियम में नहीं गए। 1 महीने बाद खबर आती है कि टाइटेनियम समुद्र में डूब के खत्म हो चुका, जितने लोग गए थे सब मर चुके। वो आदमी उस कुत्ते को जाता है, गले से लगाता है, सुलाता है, खूब खिलाता पिलाता। तो ये भगवान आपको कुछ दे रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको लपक के पकड़िए, उसके लिए अपने आप को झोंक दीजिए, आलस छोड़ दीजिए, है ना, छोटी मोटी चीजों को हटाइए, काम पर लग जाइए सिर्फ, और लग करके पूरी तरीके से एकदम एक तूफान बता दीजिए, क्योंकि आपको चुना है भगवान। नहीं तो दोस्त, अगर उसने निगाह हटा दी तो कहते हैं ना, दर दर भटकना पड़ेगा, फिर वो मिलता नहीं, जल्दी मिलता है क्या? नहीं। ये जो गार्ड प्लान है, इसको बोलते हैं गार्ड प्लान, ये भगवान का दिया हुआ प्लान है, जिसके अंदर बीमार और बेरोजगार लोग आएंगे और उनका जीवन बदल जाएगा। तो आगे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा, उस पल का इंतजार करो, बस खुद पर भरोसा और वक्त पे एतबार करो, वक्त पे। धन्यवाद।